प्रभु को एक बार फिर हम महिमा देते हैं आज के समय के लिए। परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम उसकी तारीफ करें। आइए हम आज की आराधना शुरू करें। उससे पहले कि प्रभु से हम दुआ मांगे। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं। तो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अति करुणामय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू आदि अनंत काल तक परमेश्वर है। तू आज और कल और युगल को एक सा है। तू बदलता नहीं है। तू हमारा प्रभु है। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। तू जीवन के स्वामी है, मुक्तिदाता है। सारे जीव जंतु के, पशु पक्षी के प्रभु है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सब लोगों को प्रभु परमेश्वर को जीवन देता है। धन्यवाद देते हैं। आपकी तारीफ, आपकी महिमा जय जयकार करते हैं। खुदावन इस समय हम धन्यवाद देना चाहते हैं। खुदावन आज की इस विशेष दिन के लिए प्रभु, जो आपने ये अवसर हमें दिया ताकि प्रभु तेरी महिमा करें, आपकी जय जयकार करें खुदावन। और प्रभु जब हम तेरे चरणों में जब जमा है प्रभु, होने दे, आपकी कृपा दृष्टि हो खुदावन। जब तेरे वचन को हम ध्यान करें, मनन करें प्रभु, आप हमारी अगुवाई करें। ये पवित्र आत्मा तेरे हाथों में देते हैं। हर अंधकार की ताकत दूर की जाए और तेरा नाम ऊंचा हो। तो हम सबों के साथ हो। जो भी परेशानी, संकट, समस्याएं हैं लोगों की प्रभु, उन सब समस्याएं, परेशानी प्रभु तेरे नाम से दूर हो। परमेश्वर आप मदद कर और भी आत्मिक तरक्की और बल पाएँ खुदावन, जिससे हम सब मजबूत हों और आगे बढ़ सकें। हमारी इस विषय पर आपकी दिया, आपके अनुग्रह चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। महान परमेश्वर धन्यवाद। सचमुच आपने विनती मूर्धन को सुना। धन्यवाद। सारी इज्जत में मैं जला हम आपको धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। प्यासा हिरन जैसे ढूंढी है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढी है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे
प्रभु को एक बार फिर से महिमा देते हैं। परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम उसकी तारीफ करें, उसके वचन को हम ध्यान करें। आज का जो सबक है हम ध्यान करेंगे, नया नियम से है, दूसरा कुरिन्थियों के खत उसके 3 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 3 पद तक हम गौर करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों के खत उसका 3 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 3 पद जो आज का जो सबक है आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की प्रक्रिया तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से पत्थर के पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने की आशीष दे। आमीन। आज का जो हमारा विषय है, तुम मसीह के पत्री हो। इस पत्री के बारे में, इस लेटर के बारे में हम बातचीत करेंगे। पौलुस प्रेरित जो है कुरिन्थियों के लोगों को ये संबोधित कर रहा है और कह रहा है, नए वाचक के संबंध में बातचीत कर रहा है और कह रहे हैं तुम मसीह की पत्री हो। कहने के भाव कि हम जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं वे सब एक जीवित पत्री के समान है। हम एक जीवित पत्री के समान हैं जिसको लिए परमेश्वर के वचन कहा जाता है, जिसमें 3 बातें हैं जिसको हम गौर करेंगे, ध्यान करेंगे। पहली बात है, ये पत्री है हृदय रूपी पटिया पे लिखी गई है, हृदय के अंदर लिखी गई है। किसी पट्टियों पे लिखी गई नहीं है, पत्थर के पट्टियों पे लिखी नहीं गई है, बल्कि मांस रूपी हृदय के अंदर लिखी गई है। दूसरी बात इसमें हम देखते हैं, सब लोग पहचानते हैं। और तीसरी बात है, इसको पढ़ते हैं। ये 3 बातें हैं जिसके ऊपर हम आज गौर करेंगे, परमेश्वर के वचन में देखेंगे। तो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि पौलुस प्रेरित जो कुरिन्थियों के लोगों को ये संबोधित कर रहा है कि तुम मसीह की पत्री हो, एक चिट्ठी हो। मसीह की चिट्ठी होना ये एक अद्भुत बातें हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस चिट्ठी को किस तरह से हम गौर कर सकते हैं। ये तीनों बातें हैं जिसके ऊपर हम आज गौर करेंगे, ध्यान करेंगे। पहली बात है, हृदय में लिखी गई है। ये किसी पत्थर के पट्टियों पर नहीं लिखी गई, लेकिन मांस रूपी हृदय के ऊपर लिखी गई है। ये एक अद्भुत बातें हैं। हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में किस प्रकार से बातें करता है। चलिए हम थोड़ी देर गौर करें, ध्यान करें परमेश्वर के वचन, इसके बारे में और भी क्या कहता है। हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब से। नीति वचन आपके सामने पढ़ूंगा, 3 अध्याय उसका 3 पद। नीति वचन तीन का 3 पद आपके सामने पढ़ूंगा। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। कृपा और सच्चाई तो उससे अलग होने न पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टी पर लिखना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि किस प्रकार से ये नीति वचन के लिखने वाला व्यक्ति
जो अपने पुत्र को एक शिक्षा देता है और इस शिक्षा में कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। प्रभु की जो कृपा है और उसकी जो सच्चाई है उससे अलग होने ना पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना, गले में लटका के रखना। एक हार के समान एक खूबसूरत चीजें हैं जिसको हम गले में उस हार के समान पहनना, उस हार को जब हम गले में लटकाते हैं या पहनते हैं तो खूबसूरत लगता है। उसी प्रकार इसको कहा कि गले में हार बनाना, ये हार के समान और कहता है अपनी हृदय रूपी पट्टी पर लिखना, हृदय रूपी पट्टी पर लिखना। तो परमेश्वर के वचन कहता है कि तुम एक पत्री हो जो हृदय में लिखा गया है, किसी पत्थर के ऊपर लिखा हुआ नहीं है। परमेश्वर के वचन जब हमारे हृदय में लिखा जाता है, हमारे अंदर प्रवेश करता है, तो हमारा जीवन बदल जाता है, लोगों का जीवन बदल जाता है, कोई अद्भुत कार्य होने लगते हैं, आश्चर्यक्रम होने लगता है और इसी वचन के द्वारा जीवन में परिवर्तन होता है जिससे इंसान बहुत कुछ करने लगता है। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं ये हृदय रूपी पटिया पर लिखना, जब हृदय के अंदर उस बात को लिखी जाती है, उसको हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं, उसको हम अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, तब परमेश्वर की वो आशीष हमारे जीवन में। और इसलिए पौलुस भी कुरिन्थियों के लोगों को कह रहा है कि हृदय में लिखी हुई है, किसी पत्थर पे लिखी हुई पत्री नहीं है, ये चिट्ठी नहीं है, कोई कागज और स्याही से लिखी हुई पत्री नहीं है, बल्कि तुम्हारे हृदय में ये चीज लिखी गई है। हृदय के अंदर में लिखना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसी का और अधिक हम आगे पढ़ें 7:3 यहाँ पर भी यही बात मिलता है हमें, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। यहाँ पर भी वही बात हमें मिलता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू अधिक जीवित रहेगा, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपने आंखों की पुतली जान, उसको अपने इंद्रियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख। यहाँ पर भी अपने पुत्र को का जो सुलैमान जो है लिखता है कि हृदय के ऊपर लिखना, इसको धारण कर लेना, इसको ग्रहण कर लेना, अपने जीवन में उसको स्वीकार कर लेना, बड़ी अद्भुत बातें हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं। एक और पद हम गौर करें इसी तरह के, यिर्मयाह नबी की किताब यदि हम गौर करें, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 अध्याय और 33 पद, 31 अध्याय का 33 पद यदि हम गौर करें, 31 अध्याय उसका 33 पद, यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की बातें मिलता है। यिर्मयाह नबी लिखता है, देखिए, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहाँ पर भी हम ये देखते हैं परमेश्वर के वचन कहता है, इस्राएली लोगों को कहता है, मैं अपनी वाचा को इस्राएल के घराने के ऊपर बांधूंगा, अपनी व्यवस्था को उसके मनों में समाऊंगा और उसके हृदय में लिखूंगा। कितनी अद्भुत बातें हम यहाँ पर भी देखते हैं। यिर्मयाह नबी जो है इस्राएल के लोगों के लिए लिखता है, दिनों में मैं क्या करूँगा, अपनी व्यवस्था को उनके मनों में समाऊंगा और उसके हृदय में उस चीज़ों को लिखूंगा, उस व्यवस्था को लिखूंगा। ये एक ऐसी पत्री है, एक ऐसी चीज़ें हैं जो दिल के अंदर लिखी जाती है, दिल के अंदर उसको ग्रहण करना या धारण करना, ये बहुत अद्भुत बातें हैं, इसमें हम देख सकते हैं। दूसरी बात यदि हम गौर करेंगे, इसी कुरिन्थी में जब जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है दूसरी बातें, दूसरी पद पढ़ रहा हूँ,
हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं। सब मनुष्य पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? कैसे पहचानेंगे? एक व्यक्ति के अंदर में पत्री लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है, परमेश्वर के वचन लिखी हुई है, उसको कैसे पहचाना जाए? पहचाना उसके फलों से जाता है। यदि किसी पेड़ में फल लगता है तो उस फल के द्वारा उस पेड़ की जानकारी होती है कि इस अमुक चीज़ का ये पेड़ है। उसी प्रकार उनके फलों से हमें पहचान होती है कि किस प्रकार से उसको हम पहचानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग पहचानते हैं। चलिए हम गौर करें, थोड़ा गौर करें उसके फलों से। परमेश्वर के वचन हमसे बातचीत करता है। यहाँ पर यदि हम देखें लूका 6 अध्याय, तो जो हम गौर करें यहाँ पर पेड़ के बारे में हमें मिलता है। मतलब गौर करें हम 6 अध्याय, उसका आपके सम्मुख पढ़ूंगा 43 से 45 पर। यहाँ पे मिलता है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। यदि कोई अच्छा पेड़ है वो निकम्मा या बुरा फल कभी भी नहीं लाता। न तो कोई निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है, और यदि निकम्मा है, बेकार है, तो अच्छा कभी भी नहीं लाता। हर एक पेड़ अपनी फल से पहचाना जाता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं हर एक जो पेड़ है उस फल के द्वारा ही पहचाना जाता है। पहचान होती है उस पेड़ की कि वो भला है या बुरा है, कैसा है, किस प्रकार का, किस प्रजाति का है। क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। तो कहने का भाव ये है, कोई पेड़ है अंगूर का तो अंगूर से ही अंगूर मिलेगा, झड़बेरी से नहीं। यदि आम का पेड़ है तो उससे आम ही मिलेगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें बताता है उस पेड़ के द्वारा एक पहचान होती है, तो मनुष्य पहचाना जाता है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली भांति भली बातों को निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के अंदर से बुरी बातों को निकालता है। कहने का मतलब तात्पर्य है कि एक व्यक्ति का जीवन से ये ताल्लुकात रखता है कि व्यक्ति भला है या बुरा है। पहचान उस व्यक्ति की होती है कि किस प्रकार का वो व्यक्ति है, उसके चाल चलन से, उसके व्यवहार से हम उसको पहचानते हैं कि कैसा व्यक्ति है। कहने का मतलब उसका फल, उसके प्रकटीकरण, और जब उस प्रकटीकरण होता है तभी एक व्यक्ति की पहचान होती है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। वैसे एक और हम पद गौर करें परमेश्वर के वचन में। यूहन्ना 13 का हम पढ़ेंगे, 13 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34 और 35 पद पढ़ रहा हूँ आपके सम्मुख। यूहन्ना 13, 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। दूसरी बात देखते हैं, प्रेम से पहचाना जाएगा। एक व्यक्ति जब प्रेम करता है, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, जब अपने उस प्रेम को प्रकट करेंगे, प्रकटीकरण वो अपने उस प्रेम को दुनिया के सम्मुख प्रकट करेंगे, शो करेंगे, तब ये पता चलेगा कि वाकई में ये परमेश्वर के लोग हैं। लोग पहचानेंगे कि वाकई में किस प्रकार का व्यक्ति है, प्रेमी है या नहीं है। तो प्रकटीकरण जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम किस प्रकार से इस दुनिया में जीवन यापन करते हैं, कैसे गाते हैं। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पहचानते हैं लोग, आपको और मुझे भी पहचानते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, आसपास में या पड़ोस में भी, जहाँ पर भी रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे ऑफिस में या कहीं और भी हमारे कुलीग पे, वे सब लोग हमें
पहचानते हैं, देखते हैं कि हमारी व्यवहार कैसे है, किस प्रकार से हम जीवन यापन करते हैं, कैसे जीते हैं, हमारे तौर तरीका कैसे है। और जब हम प्रेम करते हैं और उस प्रेम के द्वारा ही प्रकट होता है, इसलिए देखते हैं कि पहचानते हैं, उस पहचान के द्वारा ही, उस प्रेम के द्वारा ही लोग हमें पहचानेंगे, फलों के द्वारा पहचानेंगे। हमारे व्यवहार है जो फल के द्वारा किस प्रकार से हम, हमारी जो प्रगटीकरण है, जीवन है। दूसरी बात देखते हैं इसमें प्रेम के द्वारा, जब हम अपने उस प्रेम के भाव को प्रकट करते हैं, लोगों के प्रति हम उजागर करते हैं, उस प्रेम को हम लोगों में प्रकट करते हैं, देते हैं, दिखाते हैं, तो लोग इस बात को समझते हैं कि वाकई में ही परमेश्वर के लोग हैं। तीसरी बात देखते हैं, पढ़ते हैं। लोग पढ़ते हैं, आपके जीवन को, मेरे जीवन को लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। वाकई में लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, हमें देखते हैं और किस प्रकार से वो जीते हैं। देखिए आपके सम्मुख में पढ़ूंगा। पढ़ते कैसे हैं, तो ये भी हमारे चाल चलन को देखते हैं, हमारे व्यवहार को देखते हैं और इसी से वो पहचानते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार का ये व्यक्ति है। पढ़ते हैं। इफिसियों के खत यदि हम पढ़ें, यहाँ पर मिलेगा इफिसियों के खत 3 अध्याय में आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। इफिसियों के खत 3 अध्याय उसका 4 पद आपके सम्मुख पढ़ूंगा। एक पद से पढ़ता हूँ। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर को उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिसमें तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझाता हूँ, जो अन्य समूह में मनुष्यों की संतान को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उनके पवित्र प्रेरितों के द्वारा भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। यहाँ पर देखते हैं कि पढ़कर किसी के लोग उस प्रकाशन के बारे में पौलुस लिख रहा है, जिसको कहता है पढ़कर तुम जान चुके हो, पहले भी मैंने तुम्हें पत्र लिखा था। तो लोग पढ़ते हैं, हमारे जीवन को भी पढ़ते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं और कैसे हम रहते हैं, जिसके बारे में। एक और पद आपके सम्मुख पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 19 से 26। प्रेरित उन्नीस से 26 आपके सम्मुख में पढ़ रहा हूँ। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तफनुस के कारण पड़ा था, इतर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिलिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और पुरानी थे, जो अंताकिया में आकर पुरानी लोगों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उसकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तुम तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को जो ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह से मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे।
और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। यहाँ पर देखते हैं कि लोगों ने उनके जीवन को देखकर यहाँ पे कहता है सबसे पहले अंताकिया में उन लोगों ने मसीही कहलाए। उनके जीवन को लोगों ने देखा, किस तरह से उनका जीवन यापन थे, जो चल रहे थे, कर रहे थे, इसलिए लोग पढ़ रहे थे उनको, उनके तौर तरीके को देख रहे थे, उनके रहन सहन को देख रहे थे, किस प्रकार से वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके चाल चलन, उनके व्यवहार, उनके कार्य करने के तरीके, ये तमाम ऐसी बातें थी जिसको अंताकिया के लोग उनको देख रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं अंताकिया में चेले लोग सबसे पहले मसीही कहलाए। मसीह के समान उनका जीवन था, मसीह के समान उनका विचार था, मसीह की तरह वो कार्य कर रहे थे, हमारे प्रभु की यीशु की तरह, और इसलिए उनको एक नया नाम दिया गया। उनको लोग पढ़े, उनके जीवन को पढ़े, जिसकी वजह से मसीही कहलाए। यहाँ पर हम इन बातों को हम देखते हैं, और इसलिए परमेश्वर के वचन में भी अभी हमने जो गौर किया, वाकई में परमेश्वर के वचन हमें ये बताता है मसीह की पत्री हो। वास्तविकता में हम मसीह की एक पत्री है, एक जीवित पत्री है, जो लोग हमें हमारे हृदय में लिखा हुआ है, लोग हमें पहचानते हैं और लोग हमें पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, आज आसपास के लोग आपको भी देखते हैं, आपको पहचानते हैं, और आपके अंदर जो लिखी हुई बातें हैं उसको भी वो गौर करते हैं। कि इसलिए हमें उस बात को गौर करने की ज़रूरत है, हमें ध्यान करने की ज़रूरत है, जिस प्रकार से पौलुस ने कहा कि वाकई में हम मसीह की पत्री हैं। सो परमेश्वर हम सबों को आशीष होकर करके आइए हम दुआ करें। महान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे पवित्र कलाम के लिए, वचन के लिए प्रभु, और भी तेरी उस वचन में खुदावन हम भरपूर किए जाएँ, खुदावन आगे बढ़ सके। खुदावन सचमुच पिता परमेश्वर, हम जो तेरे जीवित पत्री हैं खुदावन, लोग हमें पहचानते हैं और पढ़ते भी हैं खुदावन, जब हम अपने इन जगहों में रहते हैं, इस दुनिया के अंदर में पाए जाते हैं प्रभु, और हर तरह से लोग हमें देखते हैं, हमारे व्यवहार को, हमारे तौर तरीकों, हमारे ढंग सहन को। पिता परमेश्वर, इसलिए आपसे दुआ करते प्रभु, और भी तू मदद सहायता कर, जीवन में आशीष दे, जिससे खुदावन तेरे वचन खुदावन उसके माध्यम से प्रभु प्रचार हो सके, लोग तुझे जान सके, तेरे वचन को पहचान सके। खुदावन आप मदद सहायता करें। तमाम हमारे कलीसिया के भाई बहन बच्चों पर आपकी आशीष चाहते हैं, हर एक को बड़ी बरकत दे। दुआ करते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉन्फ्रेंस के तमाम अधिकारियों के लिए खुदावन आपके आशीष चाहते हैं प्रभु। ये सब साहब के लिए दुआ करते हैं, ये साहब के लिए, जितने भी और भी हमारी मंडली के लोग हैं खुदावन, उन सब पर तेरी आशीष चाहते हैं खुदावन। जितने भी और भी मंडली हैं, लोग हैं, कॉन्फ्रेंसेस है, सब साहबान है, सबको तो बड़ी बरकत हासिल है। हम धन्यवाद देते हैं महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर। और भी इन दिनों में खुदावन हमारी खास कर दुआ है खुदावन, जो वीकेंड लॉकडाउन है प्रभु, आपकी सामर्थ कार्य करने पाए, मदद सहायता करें खुदावन। विशेष तौर से हम दुआ करते खुदावन, जो भी डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी और भी जो लोग इस कार्य में लगे खुदावन, इन दिनों में फिर से प्रभु, जब कोरोना के वायरस के खुदावन और भी पिता परमेश्वर कहर हो रहा है, जगह जगह लोग खुदावन पिता परमेश्वर उनकी मृत्यु हो रही प्रभु, और भी हमारी दुआ है बहुत सारे मसीह खानदान भी प्रभु इस दुनिया से चले गए खुदावन। हमारी प्रार्थना है परिवारों पर आपकी शांति सकून चाहते खुदावन, इस देश के ऊपर आपकी दया, आपकी अनुग्रह चाहते महान परमेश्वर, आपकी दया भरे हाथ हो, जिससे खुदावन लोग बचाए जाए प्रभु, तेरी सच्चाई को जान सके प्रभु। इस तमाम प्रकार की ये वायरस दूर किया जाए प्रभु, तू हर एक प्रकार की कर्ज श्राप प्रभु तेरे नाम से दूर हो। महान परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन सब बातों के लिए। सचमुच महान परमेश्वर, आपने बिनती निवेदन को सुना है, धन्यवाद। सारी इज्जत में आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें ये दुआ करने सिखाया है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, वैसे हमारे कसूर को माफ़ कर, हमें आजमाइश से न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा ही की रही है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पाक रूप की संगति और यीशु मसीह की कृपा अब से लेकर तमाम विश्वासियों के साथ, विशेषकर हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती है। आमीन। आपको बरकत दे।